हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि ओएमआर शीट को हमने एग्जाम में सही से कैसे फिल करना है। मैंने अक्सर देखा है ओएमआर शीट को फिल अप करने में जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, और अगर वो गलती आपकी डिटेल जैसे नाम, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर एटसेट्रा इनमें हुई तो मोस्ट लाइकली आपका ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया होने के चांसेस है। आप कोई ऐसी गलती ना करो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत यूजफुल बातें हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका OMR शीट। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसमें जो कंप्यूटर होता है या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन होती है वो आपने जो OMR शीट पे मार्क दिए होते हैं उनको रीड करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी इवैल्यूएशन होती है। इसमें इवैल्यूएशन के लिए कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, जो OMR शीट होता है वो 3 लेयर्स में होता है। मतलब ये एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर होगी और तीसरी लेयर होगी। जो ऊपर वाली 2 लेयर्स हैं वो आपने अपने एग्जामिनर के पास सबमिट कर देनी है, और जो लास्ट वाली लेयर होती है वो आप अपने साथ ले जा सकते हो अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो आप ऊपर वाली लेयर में लिखोगे वो अपने आप नीचे वाली लेयर्स में भी आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स ऊपर वाली की कार्बन कॉपीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम OMR को डिटेल में देखते हैं। पहली चीज है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन हर एग्जाम के हिसाब से अपने अपने तरीके की इंस्ट्रक्शन होगी उस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे कि किसी स्पेसिफिक एग्जाम में आपने कैसे OMR को फिल करना है और कैसे अपना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और इसके राइट साइड में एक बार कोड है, उसके नीचे दिया गया है आपको इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये जो बबल है, जो ये होता है, इसको हम यहाँ तो बबल कहते हैं या तो हम इसको ओवल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे आपने मार्क करना है, इसको कैसे आपने शेड करना है ना, इस इंस्ट्रक्शन में वो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है करेक्ट मेथड क्या है। जो भी आपको आंसर लगता है A, B, C या D, उसको आप अच्छी तरह पूरा गोल करके आप इसको मार्क करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्रॉस मारेंगे, ये मार्क आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। अगर आप टिक मारते हैं वो भी कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा, और अगर आप सिर्फ बाहर मार्क करते हैं, पूरा जो ओवल है इसको मार्क नहीं करते हैं, तो वो भी आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ऐसा बीच में कर दिया तो हो गया, ये भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पूरा इसको अच्छी तरह मार्क कर दीजिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने OMR शीट जो है वो हमेशा ब्लू या ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, और ब्लू और ब्लैक वो भी बॉल पॉइंट पेन। कहीं आप जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, वो आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा और उससे स्मजेस भी पड़ सकते हैं आपके OMR शीट पे, और ये खराब हो सकता है। ठीक है, आप जितना हो सके उतना OMR शीट को साफ रखने की कोशिश कीजिए। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। सबसे ऊपर है सेक्शन, वो है नेम ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपका नाम है अमित कुमार तो आप क्या लिखेंगे, आप ब्लॉक लेटर्स कैपिटल्स में लिखेंगे अमित, और जहां पे आपने स्पेस डालनी है वो स्पेस डालेंगे, और उसके बाद कुमार। अगर इसके बाद भी आपका कोई नाम का हिस्सा है तो उसको भी स्पेस डाल के लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट चीज, वो है रोल नंबर। 2 जगह पे आपने रोल नंबर भरना है। एक तो ये जो बॉक्सेस है वहां पे आपने लिखना है न्यूमेरिकल्स, और इनके बॉक्सेस के नीचे जो आपको बबल्स या ओवल दिए गए हैं इनको भी मार्क करना है। ये जो रोल नंबर होगा आपको, वो आपको मिलेगा ऑब्वियसली एडमिट कार्ड पे। आप पहले क्या करेंगे, आप एडमिट कार्ड को अच्छी तरह देखेंगे रोल नंबर क्या है, और आप अपना रोल नंबर इसमें इनपुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 270127013013। ठीक है, ये हमने कर दिया। लेकिन ये बात ख्याल रखना कि ये जो आपने हाथ से लिखा ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको बबल्स को सही से मार्क करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो OMR रीडिंग मशीन होगी, कंप्यूटर होगा, वो आपके बबल्स को रीड करेगा, ना कि जो आपने हाथ से लिखा है उसको रीड करेगा। ठीक है, तो आप देखिए, पहले आप जब 2 लिखा आपने, तो इसको आप जो इसके नीचे जो ओवल्स हैं उनमें 2 ढूंढना है, उस पे मार्क करना है। और मार्क कैसे करना है, जो मैंने पहले बताया, बिल्कुल इसको पूरा अच्छी तरह मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि ये जो 7 है वो भी इस 2 वाले के नीचे जो ओवल्स हैं उसमें मार्क कर देंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मोस्ट लाइकली आपका OMR शीट रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती कभी ना करें। तो 7 को अपने 7 ढूंढिए, आप कहां पे नीचे, वहां पे मार्क कर दीजिए। वैसे ही 0 को भी मार्क कीजिए, 1 को भी मार्क कर दीजिए। ऐसे ही आगे सारा मार्क करना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर।
क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मिलेगा जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका जो सीरियल नंबर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ठीक है, तो वो भी आप ऊपर पहले लिखिएगा। फॉर एग्जांपल वो है आपका 453012, तो हम ऐसे ही इसको मार्क करेंगे नीचे, 4 को 4 पे, 5 को अपनी 5 पे, 3 को वैसे ही, 0 को, 1 को और 2 को वैसे ही। उसके बाद सीरीज ऑफ द बुकलेट, सीरीज भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे ही मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी सीरीज डी है तो आप ऊपर डी लिखिएगा और ऐसे फिर नीचे डी को मार्क कर दीजिए अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद आया एग्जाम सेंटर कोड, ये भी आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा। जो भी आपका एग्जाम सेंटर कोड होगा वो आप इसी तरह जैसे हमने पीछे मार्क किया वैसे ही मार्क करना। ठीक, ये एक सेक्शन हो गई। अब दूसरी सेक्शन है आपको आंसर कहां पे मार्क करने हैं। ठीक है, यहां पे आपके आंसर्स मार्क होंगे। तो आप क्या करोगे, आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ोगे। जब आप उस क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन करोगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर है सी, तो आप क्या करोगे, सी को अच्छी तरह मार्क कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आपको लगता है ए, तो आप ए को मार्क कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही सारे जो भी आपको लगता है वो मार्क कर देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और है कि कभी भी आप एक आंसर के 2 बबल्स को कभी भी मार्क नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपने मार्क कर दिया, लेकिन आपको बाद में ख्याल आया नहीं इसका आंसर डी था। मार्क करने के बाद अगर आप इसका आंसर डी को भी मार्क करोगे तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, इसकी आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने हमेशा एक बबल को करना है, इसलिए केयरफुली इस काम को आपने करना है। ठीक, जब आप ऐसे ही सारे आंसर जितने भी आंसर होंगे आपको आते होंगे वो आप मार्क करोगे। उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर करना है अपने कैंडिडेट का और इन्विजिलेटर का, जो आपका सुपरवाइजर वहां पे होगा उससे साइन करवा लेने हैं। ठीक है, वो खुद आपके पास आएंगे और वो खुद साइन करेंगे, लेकिन आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। ठीक, तो ये था OMR को हम कैसे भरेंगे। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपने ख्याल रखना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैंने पहले भी बोले, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह याद रह जाए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चूज ए स्ट्रेटेजी फॉर फिलिंग OMR शीट। देखो, स्ट्रेटेजीज 3 टाइप की हो सकती है। या तो आप एक क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन कर लो और उसको OMR पे मार्क कर लो, या ऐसा कर सकते हो आपकी 5-5 बैचेज में, मतलब 5 या 10 क्वेश्चन आपने आंसर देख लिया क्या है उसको OMR पे मार्क कर दो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एंड पे सारे क्वेश्चंस को जितने भी आते हैं आपको उनको एंड पे आप OMR पे मार्क कर दो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहली या दूसरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए, लास्ट वाली स्ट्रेटजी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको पता है टाइम कम होता है पहले ही, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस ये तो होनी ही होनी है एग्जाम में। तो अगर आपने ये सोचा कि मैं एक साथ सारे मार्क कर लूंगा एंड पे, ये एक रिस्की काम होगा, कोई भी गलती हो सकती है, टाइम कम पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ना करें। और पहली जो 2 स्ट्रेटजीज हैं उनमें जो आपने आंसर मार्क कर लिया, एटलीस्ट इतनी तो एश्योरेंस होगी कि वो आपके मार्क्स सिक्योर हो गए एटलीस्ट, है ना। तो आप पहली या दूसरी स्ट्रेटजी, मतलब या तो एक क्वेश्चन जो आपने डिटरमाइन किया उसको मार्क कर दो, या ऐसा कर सकते हो कि बैचेज में 5 या 10 क्वेश्चन लेके जो आपने देख लिया आंसर उनको मार्क कर दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये मैंने पहले भी कहा कि आपने सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है मार्क करने के लिए। आपको कोई पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको जेल पेन किसी भी कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन इस्तेमाल करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, उसके बाद है नेवर डार्कन मल्टीपल ओवल्स फॉर 1 क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत मार्क कर दिया है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। एटलीस्ट वहां पे ये चांस हो सकते हैं कि जो आपने मार्क किया क्या पता वो ही ठीक निकले। लेकिन अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को 2 बार मार्क कर दिया, 2 ओवल्स उसके मार्क कर दिए, तो ये गारंटीड है कि आपको उस क्वेश्चन का कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। आपको पता है OMR मशीन जो होती है वो लाइट पे काम करती है, ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करके, लाइट को इस्तेमाल करके वो क्या करती है, वो लाइट डालती है आपके OMR शीट पे। तो जहां जहां से कम, जिस पॉइंट से कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो रजिस्टर करती है कि ये मार्क किया है किसी स्टूडेंट ने। लेकिन अगर आपने 2 ओवल्स को मार्क कर दिया तो उस क्वेश्चन के जो ओवल्स होंगे वो 2 रजिस्टर होंगे मशीन में, तो मशीन ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगी कि आपने कौन सा आंसर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट यूज व्हाइटनर और इरेजर एंड डोंट ओवरराइट। अगर आपको लगता है कि आपने कोई आंसर का गलत ओवल मार्क किया है तो उस पे व्हाइटनर, उस पे इरेजर या उस पे ओवरराइट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि OMR शीट गंदा हो जाएगा। क्या पता ऐसा भी हो कि आपका OMR ही रिजेक्ट हो जाए। ऐसा कभी ना करें, जो आपसे गलती हो गई उसको छोड़ के आगे ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डोंट फोल्ड द OMR शीट, कीप इट क्लीन। ऑब्वियसली अगर आपने OMR शीट को फोल्ड किया तो मशीन को उसको रीड करने में परेशानी हो सकती है ना। और उसके बाद जितना हो सके उतना साफ रखिए आप OMR शीट को। उसके बाद डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन OMR, ओनली व्हाट इज नेसेसरी।
कहीं पे भी किसी में कोने में कहीं पे भी आप कोई अननेसेसरी मार्क अननेसेसरी कोई चीज ना लिखें। ओएमआर में जो आपको पूछा गया है वही लिखें और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है सिर्फ वो मार्क करें बस। उसके बाद इफ यू हैव डाउट्स अबाउट फिलिंग ओएमआर आस्क इन्विजिलेटर। अगर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने के बाद भी कोई डाउट रहता है कि ओएमआर में कहाँ पे क्या फिल करना है, तो बेहतर होगा कि आप जो इन्विजिलेटर है सुपरवाइजर है वहां पे उससे आप कंफर्म कर लीजिए। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है, तो आप प्लीज उन गलतियों को अवॉइड कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो इससे। वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसा यूजफुल कंटेंट कभी भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।